लास्ट क्लास में इफ आई एम एबल टू रिकॉल, मैंने आप लोगों को इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का रिवीजन लेके चला था, ऐसा ही कुछ था ना? कोई बताए मुझे। यस सर। और हमने उस समय क्या लेके चले थे? हम उस समय लेके चले थे एक एसेट्स को कैसे परचेज करते हैं। आज लेके चलेंगे बिजनेस कैसे परचेज करते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस में लेके चलूंगा आपके सामने। बिजनेस खरीदने वाले क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से अलग, थोड़ा सा अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई स्टार्ट विद वन एग्जांपल, और इसके बाद मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको अकाउंट्स बनाना भी बताया था, जो कि बहुत पॉपुलर है और क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके एग्जाम्स में। अरे ध्यान है किसी को? परसेंटेज डिवेंचर, लॉस एंड इश्यूड डिवेंचर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब सारे अकाउंट बनाने दिखाए थे आपको। हमेशा चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपके सामने मैं लेके चल रहा हूं एक और कंसेप्ट तो पहले भी हम लेके जा चुके हैं, इसको पहले भी हमने करा हुआ है इसको, लेकिन पहले समझ लीजिए कि अगर हम किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं तो एक बहुत तुच्छ सा एग्जांपल में लेके चल रहा हूं आपके सामने कि एक्स लिमिटेड acquired the business of Y Limited, ठीक है, which includes sundry assets rupees 50 lakh की and sundry liabilities rupees 20 lakh की। ये आपका कहानी है, ठीक है जी। अगर आपकी सन्ड्री एसेट्स जो हैं वो कितने की हैं? सन्ड्री एसेट्स आपकी कितने की बोली मैंने? 50 लाख की। और सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की बोली हैं? दिख रहा है बेटा? कोई ना कोई इंटरेक्शन तो करते रहिए ना। 20 लाख की, करेक्ट, ठीक है। ये सब मैंने आपके सामने स्टोरी लिखकर दिखाई है। अब मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, वो कंसेप्ट क्या होता है? नेट एसेट्स का। बोला था नेट एसेट्स, याद है किसी को? जो कि किसके बराबर होता है? सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, जो कि कितना? 50 लाख माइनस 20 लाख, तो नेट एसेट्स कितने का बन गया आपका? 30 लाख का बन गया, करेक्ट? बन गया या नहीं बना, बताइए। yes. अब जरा सोचिए कि अगर नेट एसेट्स बड़ा है किससे? परचेज कंसिडरेशन से। परचेज कंसिडरेशन से बड़ा है तो क्या होगा? मतलब समझो, मतलब नेट एसेट्स मान लो कितने की आपके पास? 30 लाख की है, और परचेज कंसिडरेशन 20 लाख की है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बताइए। अरे भाई 30 लाख की एसेट्स आप 20 लाख में खरीद रहे हो, तो फायदा क्या? फायदा हो गया, क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। और अगर मैं बोलूं तो कि आपकी परचेज कंसिडरेशन, या आपका परचेज कंसिडरेशन जो है वो बड़ा है किससे? नेट एसेट से। उल्टा, अगर इसका उल्टा हो जाए तो ये वाला पार्ट, यानी कि परचेज कंसिडरेशन 30 लाख की और नेट एसेट्स है 20 लाख की, तो क्या बोलेंगे? आपने 30 लाख, आपने 20 लाख की 30 में खरीद ली, तो क्या बोलते हैं उसको? गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुडविल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ध्यान रहेगा इस चीज का, पहले भी बताया था, नहीं बताया था? बोलिए। यस सर। इज इट फाइन? ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सन्ड्री एसेट्स कितने की हैं? 50 लाख की, सन्ड्री लायबिलिटी 20 लाख की, ठीक है। एंड परचेज कंसिडरेशन वाज रुपीज 40 लाख, ठीक है जी। परचेज डिसाइडेड टू बी सेटल्ड बाय issue of 10% debentures of rupees 100 each at 10% premium, comma redeemable at 20% प्रीमियम। अब मैंने क्वेश्चन के अंदर जो पहले रूटीन क्वेश्चन होता था ना, रूटीन क्वेश्चन, उसको मुश्किल कर दिया।
कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन में रूटीन क्वेश्चन आते हैं, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कम दिखते हैं। रिवीजन में मैं सिर्फ यही लेके चल रहा हूं। तो जरा मुझे बताइए इस क्वेश्चन में नेट एसेट्स कितने की आपकी, नेट एसेट्स बताइए जरा, नेट एसेट्स कितने की है? 50 लाख माइनस 20 लाख, योर नेट एसेट्स ऑफ कितने का? 30 लाख का। क्लियर हो गया जी मामला। और परचेज कंसिडरेशन कितने की आपकी? परचेज कंसिडरेशन वो कितने की है? 40 लाख की। तो बताइए फायदा है या नुकसान है, क्या चीज है आपके पास? 30 लाख के एसेट्स को 40 लाख में दे रहे, तो व्हाट इज दिस, क्या बनेगा ये? अरे कैपिटल रिजर्व का केस है, गुडविल का केस है, क्या चीज है? गुडविल। गुडविल। कितना गुडविल? 10 लाख की गुडविल, हाँ या ना? 10 लाख। ठीक है। अब जरा देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे कि परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस, ध्यान सुना, इशू प्राइस नॉट रिडम्पशन वैल्यू, इशू प्राइस पर डिवेंचर। अब बताइए परचेज कंसिडरेशन कितने की आपके पास? 40 लाख की। इशू प्राइस पर डिवेंचर कितने का है? 110। बताइए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ गए? कैलकुलेट करिए कितने आए नंबर ऑफ डिवेंचर्स, बताइए कितना आया? 40 लाख। दिख रहा है तुम्हें ये भी? कहा नहीं दिख रहा? तो इधर उधर बैठ जाओ। डिवाइडेड बाय 110 तो कितना आ गया ये? 36363, 36363 ऐसा करके दिख रहा है। ठीक है, 0.6। और आपको मालूम है ऐसे केस में क्या करना है? आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। मालूम है ना क्या करना है ऐसे केस में? अरे रिकॉल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? सो आप टेकन अ बेसिक क्वेश्चन, है बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके चला हूं, लेकिन रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लेके चला हूं। तो क्या होने वाला आप देखिए यहां पर, सी दिस। पहली एंट्री मेरी बनेगी क्या? सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स थी 50 लाख की, सन्ड्री लायबिलिटीज थी 20 लाख की, टू वाई लिमिटेड जो परचेज कंसिडरेशन है वो 40 लाख रुपीस का। तो ऑब्वियसली दिख रहा है आपको डेबिट क्रेडिट में क्या गया? गुडविल डेबिट 10 लाख से। तो क्या लिखेंगे? एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का बिजनेस आपने क्या कर लिया? खरीद लिया। ये लिखेंगे आप, वाई लिमिटेड का बिजनेस आपने क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया। गॉट इट? ऐसा करके दिख रहा है आपको। अब ठीक है, ले लिया। दूसरी एंट्री, वाई लिमिटेड का तो भुगतान करना है आपने, तो कैसे करोगे? 40 लाख बदले में क्या करोगे? टू, ध्यान से देखना, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट, 36363 इंटू 100 ऐसा करना है हमें, 3636300 ऐसे। ये जो डिबेंचर है ये 100 रुपए का डिबेंचर है, ये इसकी फेस वैल्यू है। इसको इशू प्राइस क्या दे रहे हैं आप? 110 दे रहे हैं। इसका रिडम्पशन वैल्यू क्या लिख रहे हैं आप? 120 ऐसा। पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? यस देयर इज अ डिफरेंस, 10 रुपए का। क्या नाम देंगे उसको? क्या नाम देंगे उसको? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 36363 इंटू 10। देखिए जरा, 36363 ये वाला। ठीक है, ये वाला बात बनता है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अब लिखेंगे हम लोग क्या? दूसरा सवाल जिंदगी का, इज देयर अ डिफरेंस? यस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, जो 36363 इंटू 20 लिखेंगे हम, कितना हो जाएगा बताइए? 0 6 12 7, ये ऐसे आएगा ना। देखो डबल यही तो होगा इसका, होगा नहीं होगा बताइए? अरे कोई मुझे क्लियर करो, हाँ या ना? यस सर। और ऊपर क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 727260, और ऊपर ऑलरेडी 40 था। अब मुझे बताइए क्या ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस दिख रहा है?
ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस है? टोटल करिए, क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर आया? बताइए। 47,27,260 में से मैं माइनस कर रहा हूँ नीचे की चीजें, 363630 माइनस 363630 माइनस 727260, कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए? 70 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको? बैंक बोल के इसका चेक दे देंगे, उसको खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं? और क्या लिखेंगे? इशूड 36,363 10% डिबेंचर्स। खत्म यार, खत्म हो गया। ये हुआ कि जब हमने किसी का बिजनेस एक्वायर करा। क्या ये पूरा हो गया आंसर इसका? क्या आंसर पूरा हो चुका है या कुछ बचा है अभी? कोई बताएगा मुझे? सर राइट ऑफ करना है अभी। बिल्कुल सही बात है। तीसरा नंबर की एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हालांकि नहीं बोला जाएगा, लेकिन आपको ये आदत बनानी है, करना ही करना है ऐसा आपको। कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है आपके पास? 363630 का। जो बच जाएगा उसे कहां से लाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे। टू टू क्या करेंगे यहाँ पर? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर। ये जो लॉस है कितने का? 727260 का। और ये आपका 363630। इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। तो ये एक साधारण सा क्वेश्चन मैंने उठाया था, जिसमें कि क्या गिवन था आपको, जिसमें आपको साधारण सा क्वेश्चन, जिसमें आपको पता चला कि आप जब बिजनेस किसी का एक्वायर करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बोलिए, अरे बताओ बेटा। यस। हाँ जी, यस। ठीक है, क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को मुश्किल करें थोड़ा सा। अगर आपके पास जो केस स्टडीज बेस है, सैंपल पेपर में दे रखा क्वेश्चन, केस स्टडीज बेस जो है वो, उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी चीजें, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना, प्रीमियम बोलना, या फिर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको बनाने की बात वो कर लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास को देखिएगा तो मैंने उसके अंदर अकाउंट बनाना भी सिखाया था। इसको क्वेश्चन, ये आंसर लिख लीजिए, मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने। अब आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, उसको करके देखते हैं हम। और मैं फोकस करूंगा यहाँ पर रिवीजन में कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिजनेस एक्वायर करने वाले उन क्वेश्चंस पे जहां पर आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना पड़ता है। वो रूटीन क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाले क्वेश्चंस पे मैं फोकस कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, ये लिख दिया। विच इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड है उसके अंदर? प्लांट ₹10 लाख का, ये प्लांट इंक्लूड है। और है मशीनरी, ये है ₹20 लाख की। अब की बार मैंने लूज एसेट्स दे दिए, ठीक है। बिल्डिंग है रुपीज आपकी 30 लाख की। ठीक, और आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो ₹10 लाख के, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स, ये है रुपीज आपके 5 लाख के। ये सारी लूज इंफॉर्मेशन आपको जनरली दे रखी होती है क्वेश्चन को करते समय। अच्छा, बैंक लोन क्रेडिट, कोई मुझे बताएगा बैंक लोन क्रेडिट का क्या मतलब होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट 7 लाख का, ठीक है। हाँ, डेटर्स जो आपके पास ₹2 लाख के। उसके बाद आपके पास है बीपी ₹3 लाख का, ऐसे लिखा हुआ है।
ठीक है। द परचेज कंसिडरेशन was fixed at रुपीज, ये हमने फिक्स कर दी रुपीज 50 लाख। ठीक है, ध्यान से देखना। विच इज टू बी सेटल्ड, ध्यान सुनेंगे, ये थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू आती। इसके बाद वाला क्वेश्चन में नीचे से ऊपर की तरफ लेना शुरू करूंगा। विच इज टू बी सेटल्ड, ठीक है, इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे कैसे? ₹10 लाख इन कैश। बेटा जब हम कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे, कैश का मतलब हम चेक से देते हैं, ठीक है। ₹10 लाख इन कैश, ₹5 लाख बाय एक्सेप्टिंग बीपी एक्सेप्ट कर लिया, एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशूड, क्या कर दिया है? 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। अगर मैं यहां तक क्वेश्चन रखता तो आसान था। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। मतलब मैंने क्या कर दिया? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। ये इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू वैसे दुख देता है, और इसके अंदर और आ गया। ठीक है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया, क्योंकि रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से। ठीक है जी, ये हो गया आपका पार्ट। चलिए शुरू करें इसको, जरा देखिए क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलिए, इज इट क्लियर? यस सर। तो आइए देखें जरा कि इसकी एंट्रीज क्या बनती है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते हैं, और रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्या करते हैं। मतलब सब कुछ है इसके अंदर। इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिवीजन हो रही है, जो कि मैं थोड़ा सा बाद में भी लेके चलूंगा। ऐसा नहीं लेके चलूंगा। क्या कर रही है? आई थॉट देयर इज अ स्पार्किंग। आओ देखें। चलो जी, सबसे पहले खरीदने की एंट्री करते हैं। तो क्या खरीद लिया मैंने? लिखिए जरा, एंट्री बताइए क्या क्या डेबिट करूंगा मैं इधर। प्लांट अकाउंट डेबिट, दैट इज गोइंग टू बी विद व्हाट? 10 लाख। दूसरा क्या डेबिट करूंगा मैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 20 लाख से। फिर लिखता हूं मैं क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से होनी चाहिए ये? 30 लाख से। फिर मैं कर रहा हूं क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट 10 लाख से। थोड़ा स्पेस देके नीचे क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? ट्रेड पेबल्स, दैट इज विद 5 लाख। टू बैंक लोन। बेटा बैंक लोन अगर क्रेडिट लिखा है तो वो लायबिलिटी होती है, डेबिट लिखा होगा तो क्या होगी? वो एसेट्स होगी। बैंक लोन क्रेडिट कितने से कर रहा हूं मैं? 7 लाख से। अच्छा, डेटर लिखना चाहिए ना मुझे ऊपर, डेटर भी, क्योंकि डेटर भी तो एसेट्स होती है। बोलिए हाँ या ना? अरे डेटर भी तो लिखूंगा। नहीं लिखूंगा। जब ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए तो डेटर उसके अंदर इंक्लूड है, और ट्रेड पेबल आ गए तो बीपी उसके अंदर इंक्लूड है, तो नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज योर नेट एसेट्स? नेट एसेट्स क्या है आपकी, बताइए जरा। 30, 40, 60 और 70 लाख माइनस कितना? माइनस कितना? 12 लाख। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज नेट एसेट्स? बताइए कितना आया? 58 लाख। 58 लाख की। परचेज कंसिडरेशन कितने की आपकी? 50 लाख की। एग्री करते हो? अरे बोलो। तो बताइए मुझे, ये गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है? क्या है ये बताइए? गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है? बताओ मुझे। देखो कैसे पता लगाते हैं।
एसेट्स ज्यादा और पैसा कम दे रहे हो तो आपको फायदा हो रहा है। 2 हमारे पास क्या था, ये ट्रेड पेबल्स था, और कितने का था ट्रेड पेबल्स, और बैंक लोन कितने का था, बैंक लोन था 7 लाख का। और इधर 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 क्या करेंगे इस तरफ, यहाँ, अरे नहीं, हाँ कैपिटल नहीं, कैपिटल रिजर्व तो बाद में लिखेंगे ना बेटा, पहले उसका वाई लिमिटेड का नाम भी तो लिखोगे। वाई लिमिटेड कितने का, 50 लाख का। और अब जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल रिजर्व, कितने का, हाँ अरे 8 लाख रुपीस का, 8 लाख रुपीस का, ये आपका हो गया एंट्री। नंबर 2, आइए जरा देखें यहाँ क्या हिसाब है। अब ये जो 50 लाख की परचेज कंसिडरेशन, इसे कैसे सेटल कर रहे हैं, बैंक से कितना देखिए, कितना दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का तो बैंक से दे रहे हैं उसको। बीपी, बीपी कितने का एक्सेप्ट कर रहे हो आप, 5 लाख का। तो बेटा बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस टेल मी व्हाट इज द बैलेंस, कितने का बैलेंस बच गया, 35 लाख का, हाँ या ना, बोलो कोई तो बताए मुझे, क्या बैलेंस बचा। यस सर, 35 लाख। 35 लाख का बैलेंस बच गया ना। और इस 35 लाख के बदले में आपको क्या करना है, अब डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 35 लाख डिवाइडेड बाय, अब जरा देखो 100 रुपए का एक डिबेंचर था फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना है उसका 90, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है उसकी 120, ठीक है, ये तो कहानी है। तो हम डिवाइड किससे करते हैं, इशू प्राइस से, 90 से करते हैं, रिडम्पशन वैल्यू से भी नहीं, फेस वैल्यू से भी नहीं, किससे डिवाइड करते हैं, हमेशा इशू प्राइस से। टेल मी 35 लाख, 35 लाख आपके पास है, डिवाइड कर रहा हूं उसको कितना 90 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 38,888.88। समझ रहे हैं सब इसका क्या मतलब है, करें ऐसे क्वेश्चन, ये मैं जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इसमें कैलकुलेशन भी मुश्किल है, कंसेप्ट का भी झोल है। इज दैट ओके, 38,888 है, इसे राउंड ऑफ नहीं करना है। आओ जी यहाँ चलते हैं, अब आ जाइए। वाई लिमिटेड डेबिट, दैट यू विल राइट 50 लाख, टू बैंक, दैट यू विल राइट हाउ मच, थोड़ा स्पेस देके, टू बैंक, कितना लिखोगे भाई बैंक में आप, 10 लाख दे रहे हैं आप उसको। टू बिल्स पेबल कितने का एक्सेप्ट कर रहे हैं, 5 लाख का। देखिए यहाँ पर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये कितने से लिखा जाएगा, 38,888 इंटू 100, हमेशा फेस वैल्यू 38,888 38 लाख ऐसे बनेगा। अब मुझे बताइए पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस, यस, क्या नाम देते हैं उसको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितना बनेगा, 38,888 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये 50 लाख थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, 38,880 ये बन जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां पर, बेटा समझ, ये है फेस वैल्यू 38,888 को 100 से मल्टीप्लाई करके, डिस्काउंट 10 रुपए का है तो 38,888 से 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल लें। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिडम्पशन में कितने का डिफरेंस है, 20 रुपए का, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, फिर से वही कहानी 38,888 इंटू 20, 38,888 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, कितना निकलेगा बताइए जरा, 7,77,777 कर लेते हैं, चलो ठीक है, बोलो ठीक है नहीं, 777,760। अरे यार 38,888, ये क्या था, ये था एक 30, हाँ 38,888 इंटू 20 करता हूं तो क्या निकलेगा मेरे पास, हाँ 777,760 ये निकलेगा, और ये लॉस भी हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, डेबिट डेबिट,
777760। नाउ टेल मी, क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है? आ रहा है, बताइए। अरे बेटा ये रहा ना लॉस, यही तो लॉस है। जब तुझे 4 साल 5 साल बाद 7,77,760 ज्यादा देना पड़ रहा है, यही तो लॉस है। और ये कैसे निकला? नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू 20 प्रीमियम और रिडम्पशन, ऐसे निकला। ठीक है जी, एवरीबॉडी इज ओके? क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर है, बताइए मुझे। ये 10 लाख है और ये कितना है, 5 लाख। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 80 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो 80 रुपीज क्या कर दीजिए आप, एक चेक बना दीजिए, बैंक में डाल दीजिए। आपकी बैंक की पेमेंट 10 लाख की थी ना? अरे थी या नहीं थी? Yes, sir. 80 रुपीज का डिफरेंस वहां sir. डाल दीजिए। बस बस बस। नरेशन क्या लिखेंगे? 38,888 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड या इशूड, जो भी लिखते हैं लिख दीजिए। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। वैसे देखा जाए तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक आदत डाल लीजिए अपने पास कि आपको करना ही है ये काम। अब क्या करेंगे आप इस जगह पे? नंबर 3, क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है? क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है? नहीं सर। नहीं है, नहीं है ना? क्या आपके पास कैपिटल रिजर्व है? Yes. Yes, sir. है ना? कितने का? 8 8 लाख। lakh. 8 लाख का। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितने का है? 388880 का, करेक्ट? सर पर तुम्हें लगता है क्या कि कैपिटल रिजर्व पूरा पड़ जाएगा तुम्हारा? सर प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है। क्या कैपिटल रिजर्व पूरा पड़ जाएगा? नहीं सर। तो क्या करूंगा मैं अब, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट करूंगा। ये तो पूरा 8 लाख लग जाएगा। और 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने से लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर कितना था ये? 777760। इनका अब इसका डिफरेंस बता दीजिए कितना आता है आपके पास, उतना आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे। देखो भाई, 366,640 66 640 640। दिस इज हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर ये गुडविल होती, गुडविल, उस क्वेश्चन में गुडविल वहां होती, तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से सारा काम करना पड़ता। समझ रहे हैं बात को? करना पड़ता नहीं करना पड़ता? अबे कोई तो बोलो। यस। Yes. चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। ठीक है, ये तो डायरेक्ट था। मैंने जब दूसरे बैच में कराया ना इस क्वेश्चन को, तो मैंने शायद इस कैपिटल रिजर्व पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से करा दिया। मुझे अगली क्लास में ठीक कराना पड़ेगा। बट चलिए देखें जरा। अब हम लेके चलते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें थोड़ी सी कहानी अलग होगी। अब की बार आपको ना नीचे से ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। क्या ये नोट कर लिया युविका ने? हाँ, वो वर्किंग नोट तो मैं देख लूंगा। ये हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, देखिए जरा। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको देखते हैं, और फिर हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट जो होता है वो हम उसको निपटा लेंगे। देखिए मैं रिवीजन ही करा सकता हूँ, प्रैक्टिस आप ही लोगों को करनी है, और वो आपके लिए ही जरूरी है। चलिए देखें जरा क्वेश्चन। इट सेज एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, और रुक जाइए जरा, लिख देते हैं। X Limited acquired the business of Y Limited। ठीक है जी। X Limited acquired the business of Y Limited, that's there। उसके बाद
थोड़ा सा रुकिएगा जरा। हाँ, द परचेज कंसिडरेशन, द परचेज consideration was to be settled in the following manner। ऐसे लिखा हुआ है following manner, जरा ध्यान से देखिए कैसे। नंबर 1, ₹4 लाख बाय चेक। अब जो भी परचेज कंसिडरेशन को 4 लाख चेक से देंगे। नंबर 2, ₹5 लाख being the 20% of the purchase consideration by accepting a bill एक्सेप्ट का मतलब बीपी एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। नंबर 3, फॉर द बैलेंस अमाउंट क्या किया आपने? इशूड। अब यहां कहानी है, फॉर द बैलेंस अमाउंट इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 at 10% premium, कॉमा फिर से वही वाला पार्ट, फिर से रिडम्पशन वाला पार्ट, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है जी। बताइए अब मुझे क्या परचेज कंसिडरेशन गिवन है इस क्वेश्चन में? बोलो कोई मुझे, युविका बता तो जरा। नहीं दिख रही है परचेज कंसिडरेशन? बता तो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बता। नहीं दिख रहा। हाँ, उससे कुछ निकलेगा, है ना, उससे कुछ निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा फिर जब परचेज कंसिडरेशन निकल आएगी तो फिर हम डिबेंचर का भी अमाउंट निकाल के दिखा सकते हैं। अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने बिजनेस कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटीज, इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है उसकी। ये क्वेश्चन वो है जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। कैसे करूंगा बताइए? मैं इसको पकड़ता हूं, इसको किसी चीज का लेट माय परचेज कंसिडरेशन इज एक्स का 20% इज इक्वल टू व्हाट? 5 लाख, करेक्ट? एवरीबॉडी इज ओके? व्हाट इज एक्स? 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 20 कितना हो गया? 25 लाख। भाई परचेज कंसिडरेशन निकला है 25 लाख की, बोलिए क्या एग्री करते हो इस बात से? निकल रही है 25 लाख की परचेज कंसिडरेशन, दिख रही है? यस सर। अच्छा जी, अब तुम बजाओ जरा मुझे। 25 लाख की परचेज कंसिडरेशन यहां लिखी मैंने, क्या किया हमने? उसका चेक दे दिया। कितने का चेक? कितने का दिया उसके बदले में? 4 लाख का। बीपी कितने का एक्सेप्ट कर लिया? 5 लाख का। 5 और 4 9, बचा कितना भाई? अब बैलेंस कितना बचा? बोलो, हाँ है ना? यस सर। और अब ये जो 16 लाख बचा है ये मेरा है, और इसके बदले में क्या इश्यू कर रहा हूं मैं? एक डिवेंचर है 200 रुपए का फेस वैल्यू। उसका इश्यू प्राइस कितना है भाई? बताइए जरा उसका इश्यू प्राइस। क्या इश्यू प्राइस है उसका? 10% डिस्काउंट 180। रिडम्पशन वैल्यू क्या बनेगी उसकी? 240। तो इश्यू प्राइस से डिवाइड करना 180 से, कितना आता है बताइए? क्या ठीक है? इश्यू प्राइस ठीक है? कितना आ रहा है? 16 लाख को डिवाइड करता हूं मैं 180 से, कितना आता है? हाँ, प्रीमियम है सर 10% का। 10% प्रीमियम पे है। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं इसको? विल मेक इट प्रीमियम लिया मैंने, बट मुझे प्रीमियम लेना चाहिए था या डिस्काउंट लेना चाहिए था? मैं देख के बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन दूसरे बैच में भी करवाया था ये। नहीं, प्रीमियम नहीं लेके चल रहा मैं इसको, डिस्काउंट 10% डिस्काउंट लीजिए इसको, थोड़ा सा मजा आता करने में। फिर
अब बताइए कितना हो जाएगा ये, व्हाट विल बी दिस वैल्यू 180। अब बताइए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताइए। अरे बेटा जी 20% प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है ना, 200 का 20% कितना होगा, 40 तो होगा। अरे ठीक है भाई, कोई कहता है बताइए क्या वैल्यू आई, Sir, 8888.88 व्हाट विल टेक इतना। चलो अब मैं कुछ कर नहीं सकता मैं यहाँ पर, और मेरा आई राइट हियर, एक ही एंट्री में लिखता है यहाँ पर क्या, वाई लिमिटेड डेबिट। वाई लिमिटेड को देना कितना पैसा, मैंने वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना, 25 लाख देना ना भाई मैंने, बोलो हाँ या ना। yes. टू बैंक बोल के कितना दूंगा उसको मैं, 4 लाख। टू बीपी बोल के कितना जाएगा उसके नाम पे, 5 लाख। टू 10% डिवेंचर बोल के कितना जाएगा बताइए जरा मुझे, 8888 इंटू 200, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रही हो, हमेशा फेस वैल्यू से। बोलिए 4 बार 8 जो है उसको 200 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता हो 17,77,600, ये आता है। लेकिन कहानी तो खत्म नहीं हुई अभी, इस पर तो डिस्काउंट भी है। कितने का डिस्काउंट है, 20 रुपए का। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। कैसे लिखा जाता है इसे, 8888 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करो ना, डिस्काउंट कहीं बैलेंसिंग फिगर नहीं बनेगी यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। 4 बार 8 को 20 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 25 लाख, ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा 17,177,760। दिस इज गोइंग टू बी 1,77,700। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो हमारा सिर्फ क्या निकला था, फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस निकला था ना। फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू का डिफरेंस कितना, 40 रुपीज का। क्या लिखूंगा मैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। फिर दोबारा से 8880 इंटू 40, अब की बार हमारा 40 है, अब की बार कितना है हमारा ये 40। करिए जरा कितना आता है, 4 बार 8 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3,55,520। और देख युविका ये हो जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो प्रीमियम है वही लॉस, 3,55,520। दिस इज योर लॉस, खत्म। पहली एंट्री बन गई क्या, इशूड 8888 10% डिवेंचर्स टू वाई लिमिटेड, दैट इज योर एंट्री। अब बताइए क्या करना है इसके बाद मुझे, लॉस को राइट ऑफ करूंगा, डिस्काउंट को कैसे, कोई प्रीमियम व्रीमियम तो है नहीं मेरे पास, तो क्या लिखूंगा मैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने से लिखते हैं अभी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। तो भैया डिस्काउंट और लॉस का टोटल कर लीजिए, 35520 एंड व्हाट वैल्यू आई हैव हियर। नहीं अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया क्या, क्या डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा था पहले, ये देख लीजिए डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 160, हाँ 160, 160 का। वेयर इज बैंक, ये लो 160 यहां डाल दिया, अब बराबर हो गया। दिस इज 5 लाख, दिस इज 160। अब आपकी ये वैल्यू जो है ऊपर वाली इसके साथ मैच करनी चाहिए। अब मैच कर रही है, हमेशा जब भी फ्रैक्शन में आएगा डिफरेंस आना है आपका। ठीक है, और ये लॉस और कितना आया था इसका टोटल, 35520 प्लस 177,760 कितना हो गया, 533,280। ये है आपका 177,760, दिस इज 355,520। ऐसा करके आपका ये आपने लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री कर दी, हो गया क्वेश्चन खत्म। बताइए मैं आपको दो चीजें साथ साथ रिवाइज करा रहा हूं, इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू और कंसिडरेशन अदर देन कैश।
क्योंकि आपकी बुक में प्लेन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल प्लेन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में थोड़े चांसेस कम बनते हैं क्योंकि अब तो कोरोना को गए हुए भी ऑलमोस्ट साल हो चुका है और एवरीबडी इज कंफर्टेबल नाउ, स्कूलों में भी पढ़ाई वढ़ाई खूब हो चुकी है। बताइए, ये चीज समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, चलो और करें क्वेश्चन कुछ, जरा इस तरह का एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। आइए देखें जरा, अब मैं एक क्वेश्चन और, मतलब आई जस्ट टेक सेम क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर बदलाव लाऊंगा। देखिए ये हटा रहा हूं मैं यहां से और ये टास्क है जो आपको करनी है, मतलब थोड़ा तो टाइम देंगे इसको करने में। कैसे, जरा देखिए 4 लाख तो बाय चेक कर दिया मैंने। नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ जस्ट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, लोचा आ रहा है, उस लोचे को मैं दूर करूं। 4 लाख रुपीज तो चेक से दे रहे हैं आप, 10,000 के 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 200 ईच एज 25% प्रीमियम, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, और ये 60% है परचेज कंसिडरेशन का। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू क्या, वो चाहिए आप लोगों से, और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक्स में नहीं दिखेंगे, दिखेंगे तो किसी एक सैंपल पेपर में दिखेंगे और फिर तंग करते हैं। 25 लाख। यस, मतलब आई कैन सी, मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं मालूम अभी, वो तो बनाया क्वेश्चन, बट हाँ क्या बोले, ये बताइए कि परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू क्या है, ये बताइए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू परचेज कंसिडरेशन? कोई बता सकता है? एक बच्चे ने तो बोल दिया मुझे, बाकी ट्राई करिए, जरा ट्राई करिए कितना होता है। क्या आप निकाल सकेंगे इस वैल्यू को? इसमें कंफ्यूजन आता है, वही कंफ्यूजन एग्जाम में, जो आज वो कंफ्यूजन है वही एग्जाम में रहेगा। अच्छा, किस तरह से 25 लाख निकाला आपने बच्चे? कोई बच्चा 25 लाख निकाला, कैसे निकाला उसने? ओके सो वो इशू प्राइस 10,000। अच्छा, 10,000 से निकाला। अच्छा, बताओ जरा क्या किया फिर आपने आगे? क्या किया बताओ आगे? तो इशू प्राइस निकाला, वो 250 था, और अपॉन परचेज कंसिडरेशन, अपॉन परचेज कंसिडरेशन, अबे क्या, नहीं, अच्छा चल, उसके नीचे लिखा था, तो सामने 10,000 हमारा आया ना, तो इक्वल टू। अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है जी, देखें जरा क्या किया। आइए देखें जरा कि सबसे पहले देखो, आप 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हो और ये डिवेंचर कितने का है, 200 रुपीज का है। इसकी ये फेस वैल्यू, इसका इशू प्राइस बताओ कितना भाई, बताओ 250, हाँ या ना? 250 इशू प्राइस होगा, रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220, 10% प्रीमियम। अब मैं बताता हूं आपके सामने कि मेरे पास डिवेंचर कितने हुए, 10,000 डिवेंचर्स, और उसका मैं इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा उसको मैं, 10,000 इशू प्राइस कितना है उसका, कितना इशू प्राइस है, 250। एग्री करते हो इस बात से? अरे बोलो। Yes, sir. 10,000 को 250 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, कितना आता है, 25 लाख आता है। ये जो 25 लाख है ये क्या, 60% है परचेज कंसिडरेशन का।
लेट परचेज कंसिडरेशन इज एक्स, एक्स का 60/100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 लाख हो गया। क्या कह रही है यार, डिवाइडेड बाय क्या करूं? अरे मान लिया हमारा परचेज कंसिडरेशन एक्स है, परचेज कंसिडरेशन एक्स है, एक्स का 60% 25 लाख हो गया। व्हाट इज एक्स? 25 लाख इंटू कितना कर रहा हूं मैं, 100/60 कर रहा हूं। गड़बड़ तो होनी है ना, तो कैलकुलेशन तो फ्रैक्शन में आ जानी है, आने दीजिए। डिवाइड इनटू इनटू कर रहा हूं मैं इसको 100 और डिवाइड कर रहा हूं इसको 60, तो आई विल गेट व्हाट, कितना वैल्यू आएगी? 41,66,667। दिस इज माय परचेज कंसिडरेशन। एग्रीड और नॉट? बोलिए जी बोलिए, एग्री करते हो? निकली परचेज कंसिडरेशन, स्पार्किंग हो रही है, बोलो। Yes, sir. ठीक है जी, अब क्या करूंगा आगे बताइए। मैं इतना आंसर निकल गया तो मेरा, अब तो निकल गया परचेज कंसिडरेशन, क्या करना है बताइए। अच्छा, अगर मैं इसको, ये तो मैंने 41,66,7 कर दिया, थोड़ा मुश्किल कर दिया, ये राउंड फिगर में भी बना सकता था मैं इसको, ठीक है। अच्छा चलो इसी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से करें, फ्रैक्शंस में आंसर आएगा ज्यादा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरा परचेज कंसिडरेशन 41,66,667 आ गया, जिसको कैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूं। चेक कितने का दे रहा हूं, चेक बताइए, 4 लाख का। 10% डिवेंचर कितने के इशू कर रहा हूं मैं बताइए, 25 लाख के। तो बाकी क्या बच गया बताओ, बोलिए जरा मुझे। बीपी माइनस कर देता हूं मैं, कितना, 29 लाख, तो कितना बचेगा मेरे पास, 12,66,667। चलो लिखिए इसकी वैल्यूज अब बताइए। पहला लिखता हूं, कौन है मेरे पास, ये वाई लिमिटेड डेबिट। वाई लिमिटेड डेबिट कितना लिखूंगा मैं, 41,66,667 लिखूंगा ऐसे, थोड़ा स्पेस देके। बैंक बोलकर मैं पैसा दे रहा हूं उसको, कितना पैसा दे रहा हूं उसको मैं, 4 लाख दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस देके। 10% डिवेंचर्स कितने दे रहा हूं मैं बताइए, कितने डिवेंचर्स थे हमारे, 10,000 डिवेंचर्स है ना भाई, बोलो हाँ या ना। 250, 25 लाख। और इस डिवेंचर के इश्यू में प्रीमियम हमारे पास, तो लिखूंगा क्या मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितने का, 10,000 इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50 रुपए का। नहीं ये क्या कर दिया मैंने, ये तो 200 रुपए करना चाहिए था ना मुझे। दिस शुड बी 20 लाख, दिस शुड बी 20 लाख, ऐसे करके। एंड दिस शुड बी 5 लाख। बोलिए भाई, पहला सवाल जिंदगी का था ना, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में डिफरेंस 50 रुपए का कर लिया। और इसके बाद में जी क्या करना चाहिए था, टू प्रीमियम और रिडम्पशन। देख रहे हैं यूवी का प्रीमियम और रिडम्पशन, 10,000 पर कितने का, 10 रुपए का, 1 लाख। क्या लिखता, 20 रुपए का है ना? 20 रुपए का है, हाँ 20 रुपए का है, तो कितना वैल्यू हो जाएगी, 2 लाख। हाँ 10% है ना बेटा, 10%, तो 200 रुपए का 10% तो 20 रुपए ही होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट कितने से होना चाहिए, कितना होगा बताइए। ये आपका 2 लाख रुपए से। और बाकी का क्या कर रहे हैं हम लोग, बीपी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बीपी। बीपी कितने का एक्सेप्ट कर रहे हैं, 12,66,667। क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर है, क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर जा रहा है बताइए। यहाँ फ्रैक्शन डिफरेंस आएगा, फ्रैक्शन तो ही नहीं है, डिवेंचर तो पूरे पूरे है ना 10,000। बोलो भाई, क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर जा रहा है, क्या ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज इसके बराबर हैं, यस है या नहीं है, बराबर है, इसके बराबर होगा, डेफिनेटली होगा। तो क्या लिखेंगे, इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स
टू वाइल लिमिटेड। नरेशन तो खैर इंडिकेटिव होती है, हो गया। क्या ये क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे लॉस को किससे पूरा करूंगा बताइए? मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। बेटा स्टेटमेंट कहां से आ गया? कितने का लॉस है आपका? 2 लाख का। और एसपीआर कितने का आपके पास? 5 लाख का। तो 2 लाख 2 लाख टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर 2 लाख का। बेटा लास्ट क्लास में मैंने अकाउंट बनाने सिखाए थे, तो प्लीज जिसे अकाउंट बनाने में परेशानी हो तो पिछली क्लास को क्या कर ले, वो देख ले ढंग से, ठीक है। और इस बार कितने लोगों ने मुझे सही जवाब दिया था? यस, अनन्या मिश्रा, वामिका और एबी। दिस इज डन। एबी एग्जाम खत्म हो गया स्कूल में, चल रहे हैं आपके अभी? कल है क्लास मॉक है। अच्छा ठीक है। तुमने दिए सारे एग्जाम? तो मैंने अकाउंट्स का दिया था। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो आपने देखा कि कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं, मतलब ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस है। मतलब ये वो रूटीन नहीं है कि भाई आपने कुछ एसेट्स खरीद ली, कुछ लायबिलिटी ले ली और बदले में परचेज कंसिडरेशन गुडविल या कैपिटल रिजर्व के साथ कर लिया, ये वैसा नहीं था, ठीक है। दिखाया ना मैंने आपको नीचे से ऊपर की तरफ कैसे चलना है? बोलिए, बोलो भाई। Yes, sir. ये हाँ, मतलब यस तो तुम बोल ही रहे हो, लेकिन पता नहीं कितना बुद्धि में जा रहा है नहीं जा रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसका। तो ये हो गया आपका। मैंने जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करे, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिस्कस किया था, ठीक है। एसेट्स खरीदने का क्वेश्चन कंसिडरेशन में, और एसेट्स के बाद बिजनेस खरीदने के क्वेश्चंस कर लिए। वो किए थे मैंने, डायरेक्टर को प्रोमोटर को शेयर इशू करने और डिबेंचर इशू करना, वो भी किया था। नहीं हाँ, सर, नहीं किया था वो? वो वाला नहीं किया था। नहीं किया था शायद। सर वो वाला आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में। चलो कोई बात नहीं, मैं अगली मिलूं। प्रोरेटा का क्वेश्चन किया था ना? यस। तो अगली क्लास में मैं क्या करूंगा आपके साथ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाले क्वेश्चंस को लेके चलूंगा, और वो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले को भी लेके हम कर सकते हैं। बस इतना ही था, और दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ठीक से नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो वो मेरे पास आके बैठे, मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगा। आपके घर आके मैं हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ होम ट्यूटर, वरना मेरे पास इतना समय है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।